आपका सवाल है, हम लोग गलत लोगों को क्यों चूज़ कर लेते हैं प्यार करने के लिए। रॉन्ग लाइफ पार्टनर, कहना चाहिए डिफ़िकल्ट लाइफ पार्टनर या डिफ़िकल्ट लव पार्टनर्स हम क्यों चूज़ कर बैठते हैं। क्योंकि हम ज़्यादातर लोग चूज़ नहीं करते हैं, फंस जाते हैं। जब किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो हमको बचपने की याद दिलाता है, नॉस्टैल्जिया। बचपना मतलब हमारे बचपन की अपनी मेमोरीज होती हैं लव की। असल में लव की नहीं होती हैं, वो बचपने की होती हैं। बचपन में हो सकता है मम्मी ने बहुत मारा हो या बहुत धुतकारा हो। ऐसे लोग पसंद आ जाते हैं। दो तरीके से हम प्यार कर सकते हैं, एक मैच्योर तरीके से और एक कंफ्यूज तरीके से। और आसान कौन सा है? कंफ्यूज्ड, क्योंकि पता नहीं चलता, वो अनकॉन्शियस तरीका है। वो आप किसी से मिले, उसकी डांट बहुत अच्छी लगती है आपको। क्यों डांट अच्छी लगती है? ये ग्रूव है, बचपन का ग्रूव। ग्रूव समझते हैं? एक सादे कागज को ले लीजिए, उसको मोड़ दीजिए, उसके बाद खोलिए तो उस पर जो निशान पड़ता है उसको ग्रूव बोलते हैं। बचपन के ब्रेन के निशान, स्ट्रॉन्ग मेमोरीज कैसे बंदी हैं? होमवर्क नहीं किया, गाल पे झपड़ मर गया, मेमोरी बन गई। स्कूल में कोई टीचर डंडे से बम्पी पे मार दिया 2 डंडा, क्योंकि एग्जाम के लिए तैयारी करके नहीं आए थे। तो देखा है ना फिल्मों में क्या होता है, स्मैकिंग होती है। लोगों को सेक्स के दौरान मार खाना पसंद होता है। धीमे धीमे ऐसे सीन्स को देख करके हमारी भी खुराक हो जाती है, हम भी ऐसे करना चाहते हैं। लोग सेक्स में वायलेंस पसंद करते हैं, और नहीं देने वाला प्यार नहीं करता। जो हमारे हिसाब से हमको प्यार नहीं करता, वो आपका हिसाब नहीं है, वो बचपने का टॉर्चर है। जो सचमुच का लव होता है, वो उसमें काइंडनेस होती है, उसमें केयरिंग होती है, उसमें सामने वाले के साथ एक रिस्पेक्ट होता है और सामने वाले को सपोर्ट करना होता है। लेकिन हमारा तो टेस्ट ही पूरा बिगड़ा हुआ है। बिना वो मैजिक मसाला या बिना वो नींबू का स्वाद अच्छा लगता नहीं है। जैसे नहीं एक प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसका मुंह का टेस्ट गड़बड़ हो जाता है, ऐसे ही बचपन से हमारा ब्रेन प्रेग्नेंट हो चुका है उन सारी स्ट्रॉन्ग पंजेंट बदबूदार एक्सपीरियंसेस से, जिसको हम फिर बड़े होकर खोजते रहते हैं। हम लव नहीं खोजते, हम अपना बचपना, और वो भी वियर्ड बचपना, ऐसा बचपन के खिलौने खोजते हैं। ऐसा कोई खिलौना जिसकी उंगली बचपन में टेढ़ी कर दी थी, वही हमको बड़े में चाहिए। ऐसा जो हमारे साथ, हमको लगता है कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते, बट हम उसी लाइफ पार्टनर को, उसी लव पार्टनर को खोजते हैं जो रोज हमारे साथ लड़ाई करे। जब वो चिल्लाता है तो हमको लगता है यस, मैंने गलती की होगी, बहुत बहुत गलती की होगी, इसलिए तो चिल्ला रहा है। नहीं, आपने गलती से अनकॉन्शियसली बचपन का वो ट्यूशन टीचर का जो सीन था उसको रिक्रिएट कर दिया। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बस गया है कि मुझे लड़ाई करना है। एक मैडम को जानता हूं मैं, वो कई महीनों से मेरे साथ एजुकेशन लेने की कोशिश कर रही हैं, पढ़ना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं। और जब भी पढ़ाई करने के लिए शुरुआत करती हैं, जब सवाल जवाब करती हैं, तो सवाल जवाब से सीधे टर्न करके वायलेंस पे चली जाती हैं, बहस पे, और बहस धीमे धीमे गाली गलौज हो जाती है। मैं सोचता था इसको कि ऐसा क्यों करती हैं, क्यों ये नॉलेज नहीं चाहती हैं, फ्रीडम नहीं चाहती हैं, सफरिंग खत्म करना क्यों नहीं चाहती हैं? क्योंकि उसी में उनको मजा आता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारा माइंड, ये जो IESM है, इंटेलिजेंस, इमोशन और सेक्सुअलिटी, इसका जो माइनस चार्ज है वो हमारा इंटेंसिटी हो जाता है। सेक्स पॉजिटिव बहुत अच्छी होती है, आपकी सेक्सुअल एनर्जी की वजह से आपकी फैमिली हेल्दी रहती है, लव्ड फील करती है,
आपकी प्रोजनी बढ़ती है, ह्यूमन स्पीसीज बेटर होती है। लेकिन जब नेगेटिव एस हो जाता है तब आप परवर्ट हो जाते हैं। और ये परवर्जन आता कहाँ से है? अनकॉन्शियस चाइल्डहुड मेमोरीज। इसको ठीक कैसे करेंगे? अपने आप को बताकर कि जो बच्चा है वो अब नहीं है, मुझे बड़ा होना है। और सामने वाला इंसान अच्छा या बुरा नहीं होगा। हर आदमी बच्चा है, वो भी बच्चा है, वो भी अपनी मेमोरीज को खोज रहा है जिसको हम पकड़ के लेकर आए हैं। तो जब वो अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करे, मान लो आपका लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर जो वियर्ड है, डिफिकल्ट है, जब वो चिल्लाए तो आपका माइंड ट्रेंड होना चाहिए काम होने के लिए। जब वो चिल्लाता है, जब वो डांटता है, तो आप ये मत सोचिए कि मेरी गलती है, मेरी गलती है। नहीं नहीं, वो गुस्से में है। जब पहली बार मैंने इस चीज़ को समझा, इट वॉज अ बिग फ्रीडम मेरे लिए। पहले मुझे लगता था कि अगर मेरी वाइफ चिल्ला रही है इसका मतलब मैंने क्या कर डाला है, कैसे सब कुछ ठीक कर दूं, दिमाग फोड़ने का मन करता था दीवार में। बाद में समझ में आया कि नहीं, जब वो चिल्लाती है तो एक बहुत बड़ी लहर आती है इमोशंस की, और वो लहर पानी की लहर की तरह है। मैं स्विम कर सकता हूँ। मैंने स्विम करना शुरू किया। शुरू में इस लहर में से निकलने में मुझे दिन, कभी कभी हफ्ते लग जाते थे। उसके बाद तो मैंने सर्फ करना शुरू कर दिया इस लहर को, और उसके बाद तो ये लहर मेरे लिए पतली सी पानी की धार हो गई जो पैर तक भी नहीं छू पाती है। क्या मतलब है ये सब लहर, पतली पानी? जब आपका लाइफ पार्टनर डिस्टर्ब्ड है, आपको एकदम इतना शांत हो जाना है जैसे एक स्पेस, और प्रेजेंट होना है वहीं पर। डिफिकल्ट लाइफ पार्टनर नहीं होते, डिफिकल्ट लाइफ पार्टनर मोमेंट्स होते हैं। जब वो परेशान है, जैसे छोटा बच्चा चिल्लाता है तो आप क्या करते हैं? भाग जाते हैं वहाँ से, उसको बच्चे को लेकर गोद में चुप कराते हैं। तो मैंने और एमपी ने कहा एक दूसरे को, इनफैक्ट कहा भी क्या, ये चीज़ हमारी अब अनस्पोकन रूल हो गया है। अगर एक आदमी डिस्टर्ब्ड है तो दूसरे को आदमी से मूव होकर के एक स्पेस बन जाना है, एक साइलेंस बन जाना है, एक बहुत पॉजिटिव प्रेजेंस बन जाना है, एक ऐसी प्रेजेंस जिसकी गोद में हम लोग सोने जाते हैं। जब हम डिस्टर्ब होते हैं क्या बोलते हैं? हम जाकर सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। ऐसे ही आप बन जाइए, और धीमे धीमे आप देखेंगे वो डिफ़िकल्ट मोमेंट्स असल में आपकी ही इस लाइफ की, या हो सकता है पिछली लाइफ की, या कई लाइफ पुरानी ग्रूव्स या तो पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं जो अनकॉन्शियसली क्रिएट की गई हैं, वो हील होना शुरू हो जाएंगी। ये हमारी पास्ट की गलतियां नहीं हैं, ये हमारी पास्ट की अननोन्स हैं, मिस्टेक्स नहीं हैं, लेफ्टओवर्स हैं। हमने कुछ पेंटिंग करना शुरू किया था, आधी पेंटिंग रह गई है, उसको पूरा कर दें। ये मत सोचिए कि मैंने क्या गलती की, क्यों इसके साथ प्यार किया ना। वो सामने वाला हार्ड मास का एक पुतला है, साथ ही साथ उसके अंदर में एक सोल है जो बहुत बहुत सॉफ्ट है। जो दुनिया का सबसे खराब आदमी है उसके अंदर में भी एक बहुत मासूम सोल है, और उसकी बॉडी है और उसका माइंड है, और उसको एक ऐसा बंदा चाहिए, एक ऐसी बंदी चाहिए जो उसको प्यार कर सके। लव के अंदर वो ताकत है कि बुरी से बुरी आत्मा को भी हील कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान जिससे मिल जाते हैं उसका उद्धार हो जाता है। और भगवान किससे मिलते हैं? रावण से मिलते हैं, कंस से मिलते हैं। क्या भगवान पागल हैं क्या? भगवान को ऐसे लोग चाहिए, रावण कंस, किसी को अच्छे अच्छे आदमी से नहीं मिलते। नहीं, ये भगवान हमारे अंदर है और कंस भी हमारे अंदर है। हमारा लाइफ पार्टनर जब एकदम सुरपड़खा की तरह बिहेव करे या एक राक्षसनी की तरह बिहेव करे, उस समय हमको राम बनना है, हमको कृष्ण बनना है। वैसे वर्षा जब हम किसी को उसकी बुरी से बुरी कंडीशन में बहुत 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 ज़्यादा प्यार कर पाएंगे, लेकिन ये प्यार करने की कैपेसिटी अपने आप नहीं आएगी, इसको सीखना पड़ेगा, इसको साधना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार, ज़ेनुगा सीखो, ज़ेनुगा सीखो, ज़ेनुगा सीखो। ज़ेनुगा मतलब क्या है? ज़ेनुगा मतलब आपके माइंड को पूरी तरह से, जैसे कोई आदमी घोड़े को दौड़ाता है, उसको सीख लेता है दौड़ाने को, अपने घोड़े को अपने कंट्रोल में करना सीख लेता है, ऐसे ही आपके माइंड को एक घोड़े की तरह आप अपने
कंट्रोल में रख सकें, लगाम में रख सकें, वो साइंस है जुनून का। और ऐसा इंसान फिर इस दुनिया को कुछ ऐसा दे के जाता है कि दुनिया बेहतर हो जाती है उसके बाद। ऐसे लोगों की वजह से हम आदिवासी से इंसान बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग फिर से आदिवासी न बन जाएं। एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब क्या बना रहे हैं हम लोग? ये सब इसीलिए है क्योंकि हम परेशान हैं। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को प्यार कर पाएगा तो दुनिया में से वॉर्स खत्म हो सकते हैं। और एक बाप अपने बच्चे को मारने के बजाय उसको सुन सके, प्यार कर सके, तो बच्चा बड़ा होकर कोई हिटलर नहीं बनेगा।